Hello students, welcome to the English class. Let us continue with the fiction, A Tiger for Malgudi. They did not know who he was, but his dress, trousers, bush, shirt and the sun hat impressed them, and he spoke to them in Tamil, which endeared him to them. मतलब कि वो लोग उसे जानते नहीं थे, लेकिन उसकी जो ड्रेसिंग सेंस था, जो उसने पजामा पहना था, जो उसने शर्ट पहनी थी, जो उसने हैट लगा रखी थी, है ना, उससे वो लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे. ठीक है. और उन लोगों से उसने तमिल लैंग्वेज में बात की, जिससे उनको काफ़ी मतलब क्लोज फील हो रहा था. He treated them to colored rings for a wayside stall while eliciting information about the tiger. और वो उन लोगों से जो है, उन लोगों को मतलब खुश करने के लिए पास की एक दुकान से उसने रंगीन जो है शराब खरीदी, है ना, और जो टाइगर के बारे में जो है उसने इंफॉर्मेशन ले ली. He invited them to come up and see his circus. और उसने उन्हें अपना सर्कस देखने के लिए भी इनवाइट किया. I have work to do next 2 days and then I will come to your village. If you help me, I will catch the tiger. You will have to show me where he lives. फिर उसने उनसे कहा कि नेक्स्ट वाले 2 दिन तो मुझे बहुत ज़रूरी काम है, उसके बाद मैं तुम्हारे गाँव आऊँगा. ठीक है. अगर आप लोग मेरी मदद करोगे तो मैं उस टाइगर को जो है ज़रूर से ज़रूर पकड़ लूँगा. बस तुम्हें जो है मुझे वो जगह दिखानी पड़ेगी जहाँ पर वो रहता है. We don't know sir, we can't say. He's here, there and everywhere. तो गांव वालों ने कहा कि सर हम तो नहीं जानते कि वो कहाँ रहता है, वो यहाँ भी रहता है, वहाँ भी रहता है, हर जगह पे रहता है. We think he's a devil and has wings and not an ordinary creatures. फिर गांव वाले कहने लगते हैं कि हमें तो ऐसा लगता है जैसे वो कोई राक्षस है जिसके पंख हैं, वो कोई नॉर्मल क्रिएचर नहीं है. We saw him only once. हमने केवल उसे एक ही बार देखा है. We would have burnt him with the torches and cooked him alive, but he escaped. कि हम उसे टॉर्चेस से जला देते, मशालों से जला देते, है ना, और या जिंदा पकड़ लिया होता हमने, लेकिन वो तो एकदम से बचकर भाग गया. He slips in and out and can never be caught or killed. He is no ordinary creature. फिर उन्होंने कहा कि वो तो इतनी स्पीड में था, बिल्कुल चुपके से एकदम से खिसक गया, और फिर उसके बाद हम उसे कभी पकड़ भी नहीं पाए और ना मार पाए. फिर दोबारा से उन्होंने यही बात बोली कि वो कोई नॉर्मल जो है वो प्राणी नहीं है. बिफोर वी कैन नोटिस ही स्नैचेस इवन अवे इवन द बिगेस्ट बफेलो एंड वैनिशेस. और जब तक हम उसे केवल नोटिस भी कर पाते हैं ना, तो वो सबसे बड़ी जो बफेलो होती है उसके ऊपर जो है उस पर अटैक करता है और उसे लेकर भाग जाता है. He is an ordinary tiger, black and yellow, with 4 legs and only 1 tail and no extraordinary creature. I'll deal with him. Don't worry, I'll see you on Thursday next. तो जो कैप्टन था उसने कहा नहीं, वो बिल्कुल एक नॉर्मल सा टाइगर है, उसका ब्लैक और येलो कलर का, ठीक है, कलर है उसका, और उसके 4 पैर हैं, एक पूँछ है, और वो कोई भी बहुत एबनॉर्मल या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है क्रिएचर नहीं है. मैं उससे डील कर लूँगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत करो, मैं नेक्स्ट थर्सडे को आता हूँ. He took directions from them to reach the village and was with them on the appointed day. उसने उन लोगों से जो है डायरेक्शंस लिए कि कहाँ से होकर वो उधर आ सकता है उस जगह पे उनके गांव में, और उसके बाद वो उस दिन जो है जो उसने जो दिन दिया था उस दिन वो थर्सडे को यानी वहाँ पर आ गया. द विलेज वॉज सेट फार इन टू द जंगल, अ सिंगल स्ट्रीट एंड अबाउट 30 होम्स ऑफ ब्रिक्स एंड जस्ट थैच्ड huts and a lot of cattle and sheep, mostly a pastoral community. फिर थोड़ा सा गांव के बारे में बताया जहाँ वो पहुँचा है कैप्टन. तो वो जो गांव था वो जंगल में, दूर जंगल के अंदर ही था, ठीक है, और वो गांव एक तरह से वहाँ पर जो है रूरल लोग रहते थे, और लगभग 30 जो है उसमें ईंटों से बने हुए घर थे, बाकी जो छप्पर वाली झोपड़ियाँ थी, और बहुत सारे जो है जानवर और भेड़ें वहाँ पर थी. तो अब जो है कैप्टन के बारे में थोड़ा सा बताया है. ही हैड गॉन इन अ स्मॉल कार बट ही हैड टू लीव इट ऑन द मेन हाईवे एंड वॉक डाउन टू द विलेज विच वॉज फुल ऑफ एक्साइटमेंट. ठीक है, जो कैप्टन था वो अपनी कार से आया था, ठीक है,
और लेकिन उसे उसे उस कार को तो मेन रोड पर ही छोड़ना पड़ा और गाँव तक उसे पैदल चल के आना पड़ा, जो कि बहुत एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। ठीक है, आगे देखिए। विमेन एंड चिल्ड्रन स्टूड अराउंड हिम, औरतें और बच्चे जो है उसके चारों तरफ उसको घेर कर खड़े हो गए। मोस्ट ऑफ द मेन वर आउट ऑफ वर्किंग इन द फील्ड्स। ठीक है, बहुत सारे जो आदमी थे, अधिकतर जो गांव के आदमी थे, वो तो खेतों में काम करने के लिए गए हुए थे। सीइंग कैप्टन्स ग्रे यूनिफॉर्म द बॉयज क्राइड द पुलिस हैव कम एंड रैन अराउंड टू फेच द मैन who recognized him and cried, "Oh, it's our hunter who is going to kill the tiger." ठीक है, जो कैप्टन था वो किस कपड़े में थे, किस कलर के कपड़ों में था? वो जो है वो ग्रे कलर के कपड़ों में था, तो इसलिए जो बच्चे थे उसकी जो वाइट कलर की, ग्रे या वाइट कलर की जो ड्रेस थी उसमें था, तो इसलिए बच्चे जो है वो ज़ोर ज़ोर से, बॉयज़ जो थे वो चिल्लाने लगे कि पुलिस आ गई। और वो उन आदमियों को जो खेतों में काम कर रहे थे उन्हें लेने के लिए भागे, जो उनको उसको पहचान सकते थे। और उन आदमियों ने उसे पहचाना और चिल्लाकर बोला, अरे ये तो वही हमारा हंटर है, वही शिकारी है जो कि टाइगर को पकड़ लेगा या उसे मार देगा। कैप्टन करेक्टेड हिम, आई एम नॉट गोइंग टू किल बट टेक हिम अवे। तो कैप्टन ने उनकी बात को सही करते हुए कहा कि मैं उसे मारूंगा नहीं, लेकिन उसे अपने साथ ले जाऊंगा। Some rushed into their homes and brought out ancient stools and benches and offered him seats. कुछ जो लोग थे वो जल्दी जल्दी भागकर अपने घर के अंदर गए, वहाँ से पुरानी स्टूल या फिर बेंच लेके आए उसके बैठने के लिए, कैप्टन को बैठने के लिए। ठीक है, उसको बैठने के लिए जो है रिक्वेस्ट भी की। Some brought him tender coconut and chipped off द टॉप एंड ऑफर्ड हिम अ ड्रिंक। और कुछ ने जो है कोकोनट यानी कि नारियल लेके आए, उसका ऊपर वाला हिस्सा जो है हटाया और उसके बाद उसे कोकोनट जो वाटर है ना, वो पीने के लिए उसे ऑफ़र किया। अदर्स ब्रॉट हिम पपाया एंड बनाना, और दूसरे जो लोग थे गांव के वो उसके लिए पपीता और केला लेकर आए। Captain was overwhelmed by their hospitality and promised, "I will see that you are not bothered by the tiger." कैप्टन उनकी जो हॉस्पिटैलिटी यानी उनकी मेहमान नवाजी से बहुत ज़्यादा खुश था, तो इसीलिए उसने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं बिल्कुल इस चीज़ की पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोग जो हो टाइगर से बिल्कुल भी परेशान ना हो। बट यू मस्ट ऑल हेल्प मी, आई मस्ट नो वेयर ही इज़ एंड हाउ ही कम्स एंड गोज एंड वेयर ही कीप्स हिमसेल्फ ड्यूरिंग द डे। लेकिन उसके लिए उसने कहा कि तुम्हें मेरी जो है मदद करनी पड़ेगी। मुझे सबसे पहले ये बात आपको बतानी होगी कि वो कहाँ है, कब आता जाता है, कैसे आता जाता है और दिन के टाइम वो कहाँ पर रहता है। ओह दैट्स डिफ़िकल्ट सर, इफ़ वी फॉलो हिम ही मे टर्न राउंड एंड अटैक। ठीक है, अब गाँव वालों ने बोला कि सर ये तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अगर हम उसका पीछा करते हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो टाइगर मुड़कर हम पर ही अटैक कर दे। If you don't tell me where the tiger is, how can I catch him? I may also begin to think like those officials that you are all fencing the tiger. ठीक है, तो कैप्टन उनसे कहता है कि अगर तुम लोग मुझे नहीं बताओगे कि टाइगर कहाँ है तो मैं उसे कैसे पकड़ूंगा, और मैं भी उन्हीं ऑफिसर्स की तरह सोचना शुरू कर दूंगा कि जैसे जो टाइगर है वो तुम्हारी केवल इमेजिनेशन में है, रियल में है ही नहीं। At this they protested. Even 2 days ago, 2 fellows who were out to cut wood were mutilated. One fellow lost an arm. ठीक है, अब वो इस बात को मतलब बिल्कुल रिबेलियस तरीके से, यानी कि इस बात को झूठी बोलने के लिए कि नहीं ऐसा नहीं है, टाइगर सच में है, वो ये कहने के लिए उन्होंने अपना बचाव करते हुए कहा कि 2 दिन पहले ही 2 लोग जो है लकड़ी काटने के लिए गए थे और उन पर जो है टाइगर ने अटैक कर दिया था। उनमें से एक की तो बेचारे का जो है हाथ भी कट गया, यानी उसको अपना हाथ भी खोना पड़ा। ठीक है, विल यू टेक मी टू हिम, कि क्या तुम मुझे उस आदमी के पास ले चलोगे? नॉट इन आवर विलेज बट दे आर ऑन द अदर साइड ऑफ द हिलॉक। ठीक है, उन्होंने बोला नहीं वो आदमी हमारे गाँव का नहीं है, बल्कि वो तो पहाड़ी की दूसरी ओर रहता है। विल यू कम विद मी एंड शो मी द मैन वेयर ही वॉज अटैक्ड सो दैट आई मे फाउंड आउट द टाइगर्स मूवमेंट्स। ठीक है, तो फिर उसने बोला कि क्या तुम लोग मेरे साथ चलोगे, मुझे वो आदमी और वो जगह दिखाओगे ताकि जहाँ पर वो उस पर अटैक हुआ था, ताकि मैं जो है टाइगर की एक्टिविटीज़ का थोड़ा बहुत खुद पता लगा सकूं। स्ट्रेंजली दे सीम्ड टू बी अवर्स टू दिस प्रोसीजर। तो लेकिन बड़ी अजीब सी बात थी कि ये वाली बात जो थी, जो उसने रिक्वेस्ट की कैप्टन ने उनसे कि उसका साथ दें, तो वो सब जो है अब पीछे हटने लगे थे, मतलब वो
इस चीज़ में उसका साथ नहीं देना चाह रहे थे. द विक्टिम्स ऑफ द टाइगर सीम्ड एज elusive as the tiger itself. ठीक है. और उसने बोला कि जो लोग टाइगर, जिन पर टाइगर जो है वो अटैक करता है, वो इतने क्या बोलते नहीं है, ऐसा लगता है जैसे मतलब कि एबनॉर्मल सा बिहेव करते हैं, और उनकी जो बातें होती हैं वो ऐसा लगती हैं जैसे कि वो रियल है ही नहीं. They would complain and pour forth their grievances, but somehow at the same time show reluctance to help him directly. ठीक है. जो गांव वाले जो लोग थे वो अपनी परेशानी बताते हैं, अपना दुख बताते हैं, लेकिन किसी भी तरह से वो जो है डायरेक्टली जो है कैप्टन की मदद करना नहीं चाहते. They would not be explicit about the attacks. ठीक है. इसके अलावा वो जो अटैक्स थे उनके बारे में भी क्लियर से बता नहीं पाते थे. बट कैप्टन वुड नॉट गिव अप. लेकिन कैप्टन ने सोच लिया था कि वो हार नहीं मानेगा. ही चेंज हिज टैक्टिक्स. उसने अपना तरीका बदला. ही कॉन्टैक्टेड द फॉरेस्ट गार्ड्स, ऑफर्ड अ फी फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइगर, फॉलोड देयर टिप्स. ठीक है. और उसने क्या करा, अपना तरीका बदला, और उसने फॉरेस्ट गार्ड्स से हेल्प मांगी. ठीक है. और उसने क्या किया, उसने टाइगर के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए कहा उनसे, उनको कुछ पैसे दिए. ठीक है. और जो जो बात उन्होंने फॉरेस्ट गार्ड्स ने उसे बताई वो सारी उसने मानी. ठीक है. लीविंग मच ऑफ हिज सर्कस वर्क टू हिज चीफ एग्जीक्यूटिव, ही relentingly pursued द टाइगर. ठीक है. और अपना सारा काम जो है चीफ एग्जीक्यूटिव के भरोसे छोड़कर जो है वो एक तरह से पूरी तरह से जो है वो टाइगर के पीछे पड़ गया, यानी टाइगर की खोज में बिल्कुल डिटरमाइंड होकर लग गया. एंड फाइनली अराइव्ड एट द रिवलेट बियॉन्ड विच द केव एट द टेल एंड ऑफ द मम्पी रेंज. ठीक है. और फाइनली वो कहाँ पर आ गया, वो उस जगह पर आ गया जहाँ पर जो है मम्पी रेंज के निचले वाले किनारे की तरफ जो जगह थी वहाँ पर उसकी गुफा थी. ठीक है. अब आगे देखिए. कैप्टन हैड टेकन स्पेशल प्रिकॉशंस टू कैमोफ्लेज हिमसेल्फ विद सर्टेन टाइप ऑफ फॉलिएज. ठीक है. कैप्टन ने स्पेशल तरह की जो है सावधानी बरती थी, खुद को फूल पत्तियों में छुपा लिया था जिससे कि वो कोई उसको पहचान नहीं सके. ठीक है. ही हॉस्टेड हिमसेल्फ ऑन टू द ब्रांच ऑफ अ ट्री एंड स्टेड देयर ऑल नाइट इन द कंपनी ऑफ द फॉरेस्ट गार्ड्स एंड फाइनली हैड ग्लिम्प्स ऑफ द टाइगर रिटर्निंग टू हिज केव. ठीक है. अब जो कैप्टन था उसने अपने आप को एक पेड़ की डाली पर लटक गया था, वो वहाँ पर जाकर पेड़ की डाली पर बैठ गया. ठीक है. साथ में फॉरेस्ट गार्ड से, और पूरी रात वो वहीं रुका रहा, और लास्ट में उसने जो है टाइगर को अपनी केव में जाते हुए देख लिया. Although I was cautious and avoided all the traps laid for me, ultimately I yielded to a temptation, and that proved to be the end. After trying many hideouts, I had come back to my original home. ठीक है. अब जो टाइगर है वो कह रहा है कि हालांकि मैं बहुत सावधान था, मैं बिछाए हुए किसी भी जाल से, हर एक जाल से बचता था. ठीक है. लेकिन आखिर में मुझे ऐसा जो है लोभ दिया गया, ऐसा जो कुछ टेम्पटेशन दी गई, लालच दिया गया, और वो बिल्कुल मेरे एक तरह से मेरा एंड प्रूफ हुआ. ठीक है. अब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जो है मुझे डरावने काम करने की जो है कोशिश के बाद जो है मुझे मेरे ओरिजिनल घर में भेज दिया गया. As I emerged from my lair late one evening, passed through the long grass, I heard a bleating and followed the sound. Saw a well-fed goat in front of me. I hesitated only for a moment, looked about, took a leap and landed on its back. ठीक है. अब क्या हुआ कि एक शाम को मैं अपनी लायर यानी अपनी मान से निकला, यानी अपनी गुफा से निकला. लंबी घास को पार करते हुए मुझे जो है ब्लीटिंग साउंड जो है गोट की सुनाई दी. ठीक है. तो मैंने उस आवाज़ का पीछा किया, और मेरे सामने एक अच्छी हेल्दी सी गोट मुझे दिखी. मैं एक मोमेंट के लिए तो हिचकिचाया और चारों तरफ देखा, और उछलकर उसके ऊपर, उसकी जो बैक है उसके ऊपर मैंने अटैक कर दिया. ठीक है. अब जैसे ही उसने अटैक किया तो फिर क्या हुआ, आई हेजिटेड ऑन एट द सेम टाइम आई हर्ड अ स्ट्रेंज अनफेमिलियर क्लैटरिंग नॉइज. और अचानक से जैसे ही मैंने उस पर अटैक किया
तभी मुझे बहुत अजीब सी, जिस चीज़ के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, कभी मैंने सुना नहीं था, वैसी जो है हड़बड़ाहट वाली जो है शोर सुनाई दिया। सराउंडेड बाय अनफैमिलियर फिगर्स एंड हर्ड स्ट्रेंज नॉइसेस, मेरे चारों तरफ जो है जिस चीज़ को मैं जानता नहीं था, जिन लोगों को मैं जानता नहीं था, वो सारे लोग खड़े हुए थे, है ना, और बड़े अजीब से जो है क्या बोलते हैं वॉइसेस मुझे आ रही थी। अ फ्लैश लाइट वॉज पॉइंटेड एट मी एंड अ मैन वॉज सेइंग जस्ट वॉट आई वॉज लुकिंग फॉर, अ मैग्निफिशेंट फेलो। ठीक है, एक आदमी जो है मेरे आंखों के ऊपर जो है टॉर्च लाइट मार रहा था मेरे ऊपर, है ना, और कह रहा था कि ये बिल्कुल वैसा ही शानदार है जिसकी मुझे जो है तलाश थी। Mr. Captain, isn't he rather big for our purpose? No, he's just right. Only we may have to starve him for a while. ठीक है, अब किसी ने ये भी कहा कि मिस्टर कैप्टन, क्या ये हमारे जिस काम के लिए हमें टाइगर चाहिए उसके हिसाब से बड़ा नहीं है? तो उसने कैप्टन बोला नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, केवल हमें कुछ टाइम के लिए इसको भूखा रखना है। ठीक है, विल यू बी एबल टू मेक हिम ओबीडियंट? फिर किसी ने उससे ये पूछा कि क्या तुम इसे अपना आज्ञाकारी बना पाओगे? Of course, said the other. You will see, I will make him a star. तो कैप्टन ने कहा हाँ बिल्कुल, तुम देखोगे कि मैं इसे एक बहुत बड़ा स्टार बना दूंगा। ठीक है, It seems to me he is too heavy for our purpose. He's all right. फिर उसने दोबारा बोला कि मुझे लगता तो है कि ये हमारे पर्पस के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ही हैवी है, लेकिन बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ही विल बिकम स्लिम एंड एजाइल, लिव इट टू मी। उसने बोला कि ये बिल्कुल फुर्तीला हो जाएगा, स्लिम हो जाएगा, ये सारी चीज़ें तुम मुझ पर छोड़ दो, लिव इट टू मी। देन ही टर्न्ड राउंड एंड सेड टू समवन, पे ऑफ ऑल द मैन हु हैव हेल्प्ड अस इन ट्रैपिंग, गिव देम एन एक्स्ट्रा टिप बट मेक श्योर दैट देयर सर्विसेज आर टर्मिनेटेड। ठीक है, अब जो कैप्टन है उसने जाते जाते टर्न हुआ और उसने ये भी कहा कि उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे टाइगर पकड़ने में हेल्प किया, उन सबको जो है उनके पैसे पेमेंट उनको एज अ गिफ्ट दे देना, लेकिन इस चीज़ को भी बिल्कुल श्योर करना कि इनकी नौकरी से इन्हें टर्मिनेट कर दिया जाए। कीप द 6 men फ्रॉम आवर टाउन, आवर ओन स्टाफ, एंड दे विल टेक केयर ऑफ द बिजनेस ऑफ व्हीलिंग दिस केज टू द टाउन। ठीक है, और उसने फिर ये बोला कि हमारे स्टाफ के 6 लोगों को यहीं पर रखो और वो लोग जो है पिंजरे जो शेर वाला पिंजरा है जिसके अंदर टाइगर है उसको सिटी तक संभाल कर ले आएंगे। इट मे टेक 4 days इफ ड्रॉन बाय बुलक, ऑल अलॉन्ग द वे क्राउड्स विल वॉच एंड फॉलो, दैट विल बी एन एक्सीलेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर अवर सर्कस। ठीक है, उसने बोला कि जब हम इसे बैलगाड़ी के अंदर रख कर लाएंगे तो 4 दिन लग सकते हैं और पूरे रास्ते भीड़ जो है इसको देखेगी, इसके पीछे पीछे आएगी और ये जो है हमारे सर्कस का सबसे बढ़िया जो है एडवर्टाइजमेंट यानी प्रचार होगा। My master later in my life has mentioned hell, describing the conditions that would give one a feel of it. ठीक है, तो फिर वो ये कहता है कि मेरे जो मास्टर है उन्होंने मुझे जो है बाद में मेरे लाइफ में मुझे जो है हेल यानी नर्क के बारे में बताया था। ठीक है, उन्होंने उन सारी सिचुएशंस के बारे में बताया था जिससे नर्क का एहसास हो सके। नाउ रिकलेक्टिंग द डे ऑफ माई ट्रैपिंग एंड द जर्नी ऑनवर्ड आई रियलाइजिंग इट्स मीनिंग। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि जब मुझे जो है पकड़ा गया, ठीक है, और जब मुझे जो है जाल में फंसाया गया, ये सारी जो चीज़ें थी इससे मुझे जो हेल है उसका मतलब समझ आ रहा था। द ट्रैप वॉज नैरो एंड आई फेल्ट क्रिप्ड एंड क्रैम्प्ड। तो वो बोलता है वो जो ट्रैप था जिसके अंदर मुझे पकड़ा गया था वो बहुत छोटा था, है ना, मुझे वो बिल्कुल जिसमें बच्चों का झूला होता है ना उसका जैसा लग रहा था और बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, और उसने क्या बोला, मैं कांप रहा था। ठीक है, who had lived a full and free life, stretching myself as I pleased and burying myself in the jungle grass, now had to keep standing on the trap on wheels and was drawn along. ठीक है, अब वो ये कह रहा है मेरा जैसा बिल्कुल इंडिपेंडेंट, बिल्कुल स्वतंत्र रहने वाला
और पूरी लाइफ अपने अपनी मर्जी से जीने वाला, अपनी इच्छा के अनुसार जो है कहीं भी लेटने वाला, ठीक है, कहीं भी फैल कर आराम से लेट जाता था, अपने आप को जंगल की घास में कभी भी छुपा लेता था, है ना। अब क्या करना पड़ रहा था, मुझे खड़ा रहना पड़ रहा था, क्योंकि जाल जो है, जो ट्रैप था, उसको पहियों से खींचा जा रहा था, तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, ठीक है। अ पेयर ऑफ बुलक्स वॉज यॉक्ड टू इट एंड द ड्राइवर केप्ट येलिंग and whipping them. The wheels rolled on rough ground and I was jolted from side to side. I felt strangely uncomfortable to be moving without the use of my legs. ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं कि दो जो है बैल हैं, उनको उनके कंधों से इसको जो है जोड़ा हुआ था। ड्राइवर जो है उसको जोर जोर से चिल्ला रहा था, उनको विप से मार रहा था, कोड़े मार रहा था उन बैलों पर, ताकि वो चल सकें, है ना। और जो मेरी जो कार्ट थी जिस पर मुझे रख कर लेके जा रहा था, वो ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर चल रही थी, है ना। और मुझे बहुत अजीब सा अनकम्फर्टेबल जो है वो फील हो रहा था, और बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सी रेस्टलेसनेस, बेचैनी महसूस हो रही थी कि मैं बिना पैरों के कैसे हिल पा रहा हूँ, क्योंकि उसे आदत नहीं थी गाड़ी में बैठकर कहीं जाने की। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंसिंग लोकोमोशन, ठीक है। अब वो क्या बोलता है कि पहली बार जो है मैं ऐसा मूवमेंट जो है वो फील कर पा रहा था। They had screened the trap with a lot of foliage so that I might not see the bullocks or the driver. They had some rational fear that if I saw them, I might want to eat them up. ठीक है, उन लोगों ने जाल को पत्तों से बहुत अच्छे से छुपा रखा था ताकि मैं बैलों को या उसके ड्राइवर को नहीं देख पाऊँ, क्योंकि उन लोगों के अंदर एक बड़ा अजीब सा डर था जो कि बिल्कुल लॉजिकल नहीं था, कि अगर मैंने उनको देख लिया तो हो सकता है कि मैं उन पर खाने के लिए अटैक कर दूँ, ठीक है। दे फॉरगॉट दैट द गोट विच वॉज द बेट वॉज स्टिल इन माई कंपनी ऑल्दो नॉट अलाइव। तो बोलते हैं कि वो लोग शायद ये भूल गए थे कि वो जो गोट जो मेरे को फंसाने के लिए लगाई गई थी, है ना, वो अभी भी मेरे ही पास थी, हालांकि वो जिंदा नहीं थी। थ्रू मैनी विलेजेस एंड टाउन्स दे टुक मी. My captors walked along behind the cage. Now and then they stopped under a wayside tree and unyoked the bullocks to give them rest. ठीक है, वो लोग मुझे कई गांव, कई शहर से होकर लेकर गए, मुझे जो है एक तरह से कैदी बनाया हुआ था, ठीक है, और पिंजरे के पीछे पीछे जो है मैं चल रहा था, ठीक है। कभी कभी जो है वो लोग एक पेड़ के नीचे रुक जाते थे और जो बुलेट्स थे उन्हें आराम करने के लिए उन्हें गाड़ी से फ्री कर देते थे. At such times, the front portion of the carriage rested on the ground and the floor sloped forward and I kept sliding down with the remains of the goat floating over me. ठीक है, और उस टाइम पर जब बैल उस गाड़ी से बाहर निकाल देते थे तो वो आगे वाली जो जगह थी वो ज़मीन पर टिकी रहती थी. ठीक है, तो उससे क्या होता था कि जो फर्श का जो आगे वाला हिस्सा था वो थोड़ा सा स्लोपी हो जाता था, ढलान वाला हो जाता था और मैं जो है वो नीचे नीचे खिसकता रहता था और जो बकरी थी मरी हुई वो मेरे ऊपर आ जाती थी. ठीक है, एंड आई केप्ट sliding down with the remains of the goat flowing over me. It was uncomfortable and I had to roar out my displeasure. ठीक है, और ये चीज़ मेरे लिए बहुत uncomfortable थी और इसी वजह से मुझे जो है वो दहाड़ना पड़ रहा था. ठीक है, the noise I made scared the spectators surrounding my cage and sent them running. ठीक है, और जो आवाज़ में निकाल रहा था यानी कि मैं जो दहाड़ रहा था, ठीक है, तो जो लोग मेरे आसपास थे जो मुझे मेरे पिंजरे में से के अंदर से मुझे देखने के लिए आए थे, है ना, वो लोग डर जाते थे और वहाँ से वो भाग जा रहे थे. माई गार्ड्स ब्रोक इन टू लाफ्टर एंड शाउटेड एट द क्राउड, if you are so scared of the tiger locked up in the cage, what will you do if we open the door and let it out? This was their way of joking and then much talk inevitable wherever. ठीक है, तो मेरे जो गार्ड्स थे जो मेरे साथ चल रहे थे वो लोग हंसने लग जाते थे और भीड़ पर चिल्लाते थे कि अगर तुम पिंजरे में बंद वाले जो टाइगर है इससे इतने ज़्यादा डरोगे तो तब क्या होगा जब अगर हम दरवाज़ा खोल देंगे और इसको बाहर आने देंगे. तो ये उनका जो है मजाक करने का एक अलग तरीका था. एंड देन मच टॉक इनएविटेबल wherever the human beings are gathered. For one used to the guard silence of the jungle, the noisy nature of humanity was distressing. In due course I got used to it. ठीक है,
तो अब जो है जहाँ पर भी जो है मैं जहाँ से भी मैं गुज़रता तो लोग इकट्ठे हो जाते थे, बहुत सारी बातें करते थे, क्योंकि जो है कोई जंगल की जो है गली घनी शांति में रहता था, क्योंकि जो टाइगर की बात हो रही है कि टाइगर जो है वो बिल्कुल शांति में रहता था, वो बोल रहा है, और इसलिए जो है इंसानों का शोरगुल जो है और उन इंसानों का जो नेचर था वो उसको दुख दे रहा था. In due course, I got used to it. When I imbibed my master's lesson, I realized that deep within I was not different from human beings, and I got into their habit myself and never had a moment's silence or a stillness of mind. I was either talking in my own way, inaudibly, or listening, and thus become fully qualified to enter human society. अब टाइगर कह रहा है कि बिल्कुल सही टाइम पर जो है मुझ पर इस चीज़ का यूज़ या प्रयोग किया गया था कि जब मैं अपने मालिक से शिक्षा को याद कर रहा था, जो मेरे मालिक ने मुझे दी थी उसको याद कर रहा था, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं जो है ह्यूमन सोसाइटी से अलग नहीं था, यानी ह्यूमन बींग्स से बिल्कुल भी अलग नहीं था, और उनकी जो आदतें थी वो भी मैंने अपने अंदर जो है लेना शुरू कर दिया था, यानी उनकी जैसे ही बिहेव करने लगा था मैं. और कभी कभी थोड़ी देर के लिए चुप या मन की शांति जो है वो नहीं रखता था, ठीक है. और फिर क्या बोल रहा है कि मैं या तो बात करता रहता था या फिर तरह तरह से सुनी जाने वाली जो आवाज़ें हैं उनको सुनता रहता था, ठीक है. और इस तरह से मैं पूरी तरह से जो है ह्यूमन सोसाइटी में एंटर करने के लिए ट्रेंड हो चुका था. आफ्टर डेज, हाउ मैनी आई डिडंट नो एंड कुड नॉट रेकॉन, वी केम टू अ स्टॉप. अब टाइगर कह रहा है कि कुछ दिनों के बाद, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कितने दिन के बाद, है ना, मैं इस बात पर सोच सकता हूँ, है ना, जो है हम एक जगह पर रुके. The sides of the cage were still screened with brambles and foliage and I had no idea where we were. फिर वो कह रहा है कि जो मेरा जो पिंजरा था उसके किनारे जो है अभी भी झाड़ियों से पत्तियों से ढके हुआ था, तो इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं था कि हम कहाँ पर हैं. आई ओनली हर्ड एज यूजल अ लॉट ऑफ टॉक एंड शाउटिंग एंड काउंटर शाउटिंग एंड मच मूवमेंट आउटसाइड. कि मुझे केवल जो है आवाज़ें सुनाई दे रही थी, चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, बाहर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही थी उनकी आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही थी. सडनली ऑल द ट्विग्स एंड फॉलिएज स्क्रीनिंग द केज वर टॉर्न अवे and I saw through the bars a new world such as I could never have imagined in my life, a stretch of land with no trees or rocks or long grass or bamboo cluster or lantana bushes or other undergrowth. तो अब जो है टाइगर बोल रहा है अचानक से सारी की सारी डालियाँ पत्ते जो कुछ भी पिंजरे को ढके हुए थे वो सारे टूट गए, है ना. और मैं जो है अपने पिंजरे की बाहर से होकर, यानी उनकी जो पिंजरे के अंदर से होकर जो है मैं देख पा रहा था, एक नई तरह की दुनिया देख पा रहा था जिसकी कभी मैंने अपनी लाइफ में जो है इमेजिन भी नहीं किया था, ठीक है. वो कह रहा है जहाँ ऐसी जगह थी जहाँ पर कोई पेड़ नहीं था, कोई चट्टान नहीं थी, लंबी लंबी घास थी, ना बांस के पेड़ के झुंड थे, है ना लंटाना की झाड़ियाँ थी or other undergrowth, but bare and clean ground as far as I could see, ending in what I learned was a big tent surrounded by smaller tents and shacks and the whole ground swarming with bipeds. ना पेड़ों के नीचे उगने वाली झाड़ियाँ थी बल्कि केवल बिल्कुल ब्लैंक जो है ग्राउंड था, बिना किसी हरियाली के, जहाँ तक मैं देख सकता था, ठीक है. और वो उस ग्राउंड का जो एंड था वो एक बड़े टेंट के रूप में था जहाँ पर छोटे छोटे जो है कई सारे टेंट थे, है ना, झोपड़े बने हुए थे, और पूरी ज़मीन पर जो है दो पैर वाले जो है क्रिएचर घूम रहे थे, यानी कि जिन्हें उसने इंसान कहा है. I had no notion that the earth contained so many human creatures. फिर वो क्या बोल रहा है, मैंने कभी ये बात सोची भी नहीं थी कि अर्थ के ऊपर इतने सारे ह्यूमन बींग्स रहते हैं. Naturally, they stared and gaped and talked. I tried to head my way out by pushing and hurt myself in the attempt.
ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि जो मेरा नेचर था उसके हिसाब से मैंने उन लोगों को नोटिस किया कि वो आराम से घूम रहे थे, मुंह खोलकर एक मुझे देख रहे थे, बातें कर रहे थे, है ना। और मैंने जो है अपने सिर से धक्का देकर रास्ता जो है उस केज को तोड़ने की कोशिश की, और इस कोशिश में जो है मैंने खुद को ही चोट पहुंचा ली। Now I saw a man with a long staff in hand standing close by saying, "Want to get out? All right, come on." And he poked with the staff and laughed when I protested. Ah, what a beautiful voice. ठीक है, अब क्या हुआ कि फिर क्या हुआ, एक आदमी जो है उसको देखा मैंने, उसके हाथ में एक बहुत लंबी सी डंडी थी, मेरे पास खड़ा था और कह रहा था कि क्या बाहर आना चाहते हो, ठीक है आ जाओ, है ना। और उस लकड़ी से मुझे बार बार छेड़ने लगा, ठीक है। जब मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की तो हंसने लगा और बोला, अरे वाह कितनी अच्छी आवाज है। इफ यू वर अ सिंगर यू कुड एनचैंट एन ऑडियंस ऑफ थाउजेंड्स विदाउट अ माइक एंड लाफ्ड। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि अगर तुम गायक होते तो तुम बिना माइक के ही हजारों जो ऑडियंस थे उनको आकर्षित कर लेते, और फिर इस बात पर हंसने लगा। So that's all for today. See you in the next video. Bye.